नमस्कार साथियों। तूफान कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, जो पेड़ झुक जाते हैं, समय के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बदल जाते हैं और बच जाते हैं। पर जिसको झुकना स्वीकार नहीं, अपने से शक्तिशाली के सामने, अपने से ज्ञानी के सामने भी वो अक्सर उखड़ जाया करता है। यही संसार का नियम है। इसी कारण से हम प्रकृति की पूजा करते हैं, है ना, देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, गुरु की सामने नतमस्तक होते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि समर्पण से ही विद्या आती है, ज्ञान आता है, शक्ति आती है। खैर, इसी के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का जो महीना है वो क्या लेकर आया है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में गुरु मंगल योग बनने वाला है 12 तारीख से, जो आपके चार्ट में सप्तम भाव में, जो कि बिजनेस का, पार्टनरशिप का भाव है, उसमें बनेगा। इससे पहले मंगल छठे भाव में रहेंगे, राहु आपके पंचम में चल ही रहे हैं, और शनि का गोचर चौथे भाव में चल रहा है, जिसको हम ढैया बोलते हैं। पर यहाँ भी आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपने तो सुना होगा ढैया चल रही है, ढैया चल रही है। पर अब एक खुशखबरी क्या है, शनि वक्री हो रहे हैं। अब वक्री होने से वो पीछे बैठे हों ऐसा बिहेव करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि ढैया के प्रभाव कम होंगे और पिछले 1 साल से जो आप प्रयास कर रहे हो उन चीज़ों में अब सफलता मिलनी शुरू होगी। इसके साथ साथ बुध का गोचर आपके भाग्य के भाव में, सूर्य और शुक्र महीने के प्रारंभ में अष्टम भाव में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। केतु का गोचर एकादश भाव में या 11वें भाव में होगा आपका। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। एक तो यही कि भाई शनि की जो ढैया है उसका प्रभाव कम होगा। जिन लोगों को पिछले, जब से शनि कुंभ में आए हैं, माता से कुछ कष्ट हो रहा है या माता को कष्ट हो रहा है, मातृभूमि से दूर हैं, घर के सुख में थोड़ी, घर में कलह वगैरह चल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, चीज़ों में डिले हो रहा है, चीज़ें अटक रही हैं, शत्रु आपका कुछ बहुत खास बिगाड़ तो नहीं पा रहा, पर शत्रु बने हुए हैं, उनको अब धीरे धीरे राहत मिलेगी। या कहिए कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, आपको अपनी गलतियां या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी कि अगर उनको करा जाए तो ये चीज़ बदल सकती है, और बदल जाएगी अगर आप उन पर प्रयास करेंगे। तो ये कह रहा है वक्री शनि। इसके साथ साथ गुरु और मंगल का योग सप्तम भाव में बिजनेस को बढ़ाने वाला है, व्यापार को बढ़ाने वाला है। आपको मुलाकात किसी से आपकी हो सकती है, मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप या किसी से दोस्ती, फ्रेंडशिप होना। बिजनेस पार्टनरशिप भी आपकी बढ़ने वाली है, आपको लोग मिलेंगे, आपको कोई साथ काम करने के लिए मिल सकता है। अगर आपकी कोई बिजनेस है तो उसकी एक और ब्रांच वगैरह खुलने की संभावना बन सकती है, ये सब हो सकता है। एकदम से नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, एकदम से बिजनेस छोड़ के जॉब में नहीं जाना है, क्योंकि शनि वक्री है। पर जो काम है उसको बढ़ाया जा सकता है। कई बार हम इस शक में भी रहते हैं, भैया अब तो शनि वक्री हो गए और भगवान नारायण भी 17 तारीख से देवशयनी एकादशी है, तो 4 महीने तक, मतलब नवंबर तक लेके चलिए, जो है निद्रा के लिए जाएंगे, तो हम बिल्कुल कुछ नया ना करें, ऐसा नहीं है। जो चल रहा है उससे संबंधित नई चीज़ें बिल्कुल आप कर सकते हैं, और जो है उसमें सुधार के तौर पर ही इसको देखा जाएगा। एकदम से नई चीज़ें ना करना ठीक रहेगा। तो ये जो मंगल और गुरु यहाँ पर मिलेंगे कि क्या क्या करेंगे बिजनेस के साथ साथ, ये जो गुरु हैं आपके, ये एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, पढ़ाई के लिए अच्छे हैं, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के लिए अच्छे हैं, धन के लिए भी अच्छे हैं, धन के लिए भी अच्छे हैं गुरु मंगल का यहाँ पे योग। जैसे चंद्र मंगल एक लक्ष्मी योग है, उसी तरह से गुरु मंगल भी एक लक्ष्मी योग है काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो। जब ये कुंडलियों में बनता है तो उस भाव से लाभ होता है। तो व्यापार से, पत्नी से, स्पाउस से, पार्टनर से, दोस्तों को, फ्रेंड्स को लाभ होने वाला है। और आपका व्यापार, आपके पार्टनर वहां है तो उससे आपको भी लाभ होगा ही होगा। कुछ बातों का ख्याल अवश्य रखना है, क्रोध में, वाणी से कुछ उल्टा सीधा ना बोलें, परिवार में मिठास को बना के रखें, छोटी मोटी बातों पे खटास ना लाएं। जिंदगी बहुत बड़ी है, जी लेंगे कल परसों, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। कई बार तो समय काटते हैं कि भैया समय निकालना है, समय काटना है, अंताक्षरी खेल लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, समय काट रहे हैं। पर समय इतना कम है कि काटने की तो बात छोड़िए, जब हम समय को काट रहे होते हैं वो समय हमें काट रहा होता है। जिंदगी मौत के नज़दीक जा रही होती है। रेस्ट करना अलग बात है, आराम करना अलग बात है। वो तो ऐसे ही हो गया, बीज बोया तो आपको वेट करना पड़ेगा, तभी उसका रिजल्ट आएगा। एक्सरसाइज करी है, रेस्ट करोगे, तभी आपकी जो फिजिकल एबिलिटी है वो बढ़ेगी, वो दूसरी चीज़ है। और समय को काटना बहुत ख़राब चीज़ है, उसको बिल्कुल भी आप ना करें ज़िंदगी में, क्योंकि समय महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए भी बहुत कम है।
इसीलिए जो भी समय है उसको प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं, किसी छोटी मोटी बात के ऊपर अपने समय को व्यर्थ ना करें। यही शनि वक्री आपको सिखाना चाहते हैं। अगर आप ये सीख गए तो आप आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। ये शनि की ढैया समाप्त होगी, फिर धीरे धीरे शनि आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और जब वो छठे भाव में आएंगे तो फिर आपकी राशि के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। खैर, ये तो शनि का हो गया, गुरु मंगल का हो गया। गुरु यहाँ से आपको लाभ भी करा सकते हैं। अब जब मई से ही स्टार्ट हुए तो थोड़ा बहुत लाभ आपको अब होना शुरू होगा, ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा। आपको कुछ अच्छे लोग मिल सकते हैं, अच्छा ज्ञान मिल सकता है, अच्छी विजडम मिल सकती है, और आपको जो कार्य करना है वो लाभ में आसक्त होकर नहीं करना है, क्योंकि केतु बैठे हैं लाभ के भाव में। जितना आसक्त होकर करेंगे, अगर आपको लगना है बस लाभ हो जाए कैसे भी करके, तो वो होने वाला है नहीं। आपको ऐसा करना है कि आपको काम करना है, अपनी तरफ से अपना 100% देना है, तो हो सकता है कि आपका लाभ हो जाए, क्योंकि केतु बैठे हैं। जब हम धन के पीछे भागेंगे, धन आगे भागेगा, और जब हम काम के पीछे भागेंगे, बस ऐसे ही उस काम में ना कह सकते हो कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उस काम को बेहतरीन ढंग से काम करेंगे, तो फिर आपके पास धन खुद ही आएगा। और आप कहोगे कि भैया आ तो रहा है, ठीक है, आ रहा है तो ठीक है भाई, यूज करने के लिए बढ़िया है, पर ऐसा नहीं कि आप धन के लिए ही काम कर रहे हो। ये बात आपके अंदर होनी चाहिए, तो केतु आपको रिजल्ट देंगे। बाकी केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा कुछ ऐसा चल रहा है तो गणेश जी की पूजा करें, ज्ञान का सम्मान करें, संतों का सम्मान करें, सत्संग वगैरह भी आप जा सकते हैं, आपको अवश्य लाभ होगा। अब इसके बाद ये सूर्य और शुक्र का बड़ा खूबसूरत योग बना हुआ है कि भैया 16 तारीख तक जॉब में बॉस के साथ थोड़ा बना के रखना है, पर्टिकुलरली जॉब में। समाज में कोई भी ध्यान रखना है कि आपकी प्रतिष्ठा को हानि ना हो, कोई पॉलिटिक्स वगैरह ना करे ऐसी आपकी समाज को, आपके खिलाफ कुछ ऐसा हो सकता है, ट्राई कर सकते हैं लोग, या ऑफिस में, क्योंकि सूर्य हमारे यश के कारण है, तो आपका किए हुए कार्य का रिजल्ट आपको ना मिले, इस तरह की पॉसिबिलिटी दूसरों के द्वारा हो सकती है, या फिर खुद आपके द्वारा भी हो सकता है, क्योंकि गलती कर जाओ आप कुछ ऐसी जिसका दूसरे फायदा उठाने की कोशिश करें। तो वो ध्यान रखें, माता के साथ, पिता के साथ, गुरुओं के साथ, बड़ों के साथ एक अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि सूर्य हमारे पूर्वजों को दिखाते हैं, बड़ों को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं हमें जो ज्ञान देने की क्षमता जिनमें होती है उनको दिखाते हैं। 16 के बाद ये सूर्य यहाँ आ जाएंगे, और ये फिर एक खूबसूरत योग बनता है जॉब के लिए, नौकरी लगने के लिए, काम के लिए, कार्य में कोई सफलता मिल सकती है। आप ये कह सकते हो अगले फिर 2-3 महीने, क्योंकि सूर्य नवम में होंगे, दसम में होंगे, फिर एकादश में होंगे। जब केतु के पास होंगे तब तो थोड़ा संभलना होगा, पर हाँ 16 तारीख के बाद आने वाले 1-2 महीने आपके लिए कार्य की दृष्टि से बेहतरीन और बढ़िया होने वाले हैं। वृश्चिक वालों के लिए बिल्कुल होने वाले हैं। डिपेंड करेगा कि जन्म कुंडली में योग कैसे हैं, कितनी लक्ष्मी योग हैं, धन योग हैं, अभी किस देश किस स्थिति में है आप, देश काल पात्र भी देखना होगा। अगर एक कोई बच्चा है तो उसकी तो एजुकेशन में बेहतरी ही होगी, अगर बहुत ओल्ड है तो स्वास्थ्य थोड़ा बेटर हो सकता है, ये सब भी देखना होगा। पर हाँ, इसके साथ साथ आपकी कुंडली में किस की दशा महादशा है ये सब भी देखना होता है। पर ओवरऑल हम जो ब्रॉड कह सकते हैं, सिर्फ गोचर से वो हम ये कह रहे हैं। इसके साथ साथ ये ग्रह जा कहाँ है, जैसे पंचम में राहु है, तो प्रेम के मामले में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, पत्नी कुछ कहे, आप कुछ कहें, पति कुछ कहे, ये सब रह सकता है। और आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकते हैं। राहु आ गए पंचम भाव में। प्रेम में, दोस्ती में हमको थोड़ा ख्याल रखना है। हम ये प्रेम विवाह के लिए अच्छा है, मतलब राहु आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कराता है, और प्रेम विवाह को अक्सर हम भारतीय तो अभी भी आउट ऑफ बॉक्स मानते हैं, तो उसके लिए तो बढ़िया है। और रिश्ते बनने के लिए भी ठीक है, पर जिनके ऑलरेडी रिश्ते हैं वहाँ थोड़ा सा ना आपस में शक वगैरह ये ना करें। अब ये राहु किसी अच्छे घर के ऊपर से भी जा सकता है, यहाँ पर कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो उसको एक्टिवेट करेगा। ये किसी बुरे ग्रह के ऊपर भी जा सकता है, उससे चीज़ें बदलेंगी। पर संतान के मामले में, प्रेम के मामले में, एजुकेशन के मामले में एक्स्ट्रा फोकस की आवश्यकता है आपको, और ईगो से हटना है इन चीज़ों में। ईगो में चीज़ें खराब होंगी, पर अगर आप दूसरे का भी ध्यान रखोगे, दूसरे पक्ष के लाभ का भी ध्यान रखोगे, तो फिर राहु आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। शनि की बात हो गई, सूर्य बुध की बात कर लेते हैं। बीच में 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक शुक्र और बुध का यहाँ पर ये संयोग बनेगा। शुक्र और बुध का ये जो संयोग है इसको हम लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। भाग्य के भाव में बन रहा है, तो पिता के से आपको कोई लाभ हो सकता है, पिता गुरु से कोई लाभ हो सकता है, और साथ में व्यापार के लिए भी ये बढ़िया है, आपको कोई लाभ हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, 9th हाउस में बैठा है, भाग्य के भाव में बैठा है।
आपकी कुंडली के लिए बुध उतने कारक नहीं है, मतलब अष्टम के भी भाव हैं, स्वामी है, तो कुछ आप कहिएगा कि परिवर्तन आ सकते हैं आपके इस समय में, पर ओवरऑल इसको फिर भी एक अच्छा गोचर माना गया है। किसी कुंडली के लिए और भी अच्छा हो जाता है जहाँ बुध कारक हो। आपके लिए शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं स्पाउस के कारक है, तो बिजनेस के मामले में ये बढ़िया रहेगा। इसके बाद देखिए 16 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सूर्य और शुक्र कर्क में है, ये तो रहने ही वाले हैं। सूर्य शुक्र का आपस में बैठना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, धन लाभ होगा, बिजनेस में लाभ होगा आपके। और 19 से 31 तक बुध जो हैं आपके दशम में चले जाएंगे। अभी जो बुध दशम में आए हैं ये कहते हैं कि भैया ट्रांसफ़र हो सकता है, बदलाव आ सकता है, या कोई बदलाव आएगा आपके जीवन में, और उसको आपको बुद्धिमानी से हैंडल करना है। कम्युनिकेशन की शायद आवश्यकता हो तो आप उस बदलाव का अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे। बुध का दशम में गोचर शुभ कहा गया है, अच्छा कहा गया है, पर कोई चेंज ज़रूर दिखा रहा है आपके वर्क प्लेस पर, वर्क जगह पर, या वहाँ पर कोई बदलाव आ सकता है। और ओवरऑल कहा जाए तो ये भी ठीक ही है, अच्छा ही है। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं जो शुभ तारीखें हैं इस महीने में, कौन कौन सी शुभ तारीखें किस चीज़ के लिए। विवाह के लिए योग बन रहे हैं 9, 11, 12, 13, 14, 15, है ना। और विवाह का महीने में, ये जो महीना है विवाह के लिए ओवरऑल कहा जाए तो ठीक ही है, बुरा नहीं है, अच्छा है। कहीं ना कहीं बस थोड़ा क्रोध आदि से बचना है आपको। तो ये शुभ तारीखें हैं। वहीकल की बात करो तो वहीकल के योग जरूर बने हुए हैं, पर वहाँ पर शनि वक्री है। वहीकल या जमीन से संबंधित कोई भी काम आप वो करें जो आप ऑलरेडी ढूंढ रहे थे। आप ऑलरेडी किसी मतलब गाड़ी खरीदने की बातें चल रही थी तो उसकी तरफ आप आगे बढ़िए, या फिर आप ज़मीन की बात ऑलरेडी चल रही थी तो आप उसकी तरफ जाइए, या फिर आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आपको ये काम करते ही रहना होता है तो फिर ये कोई नई बात नहीं, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो व्हीकल के लिए 3, 14, 15, 17, 21, 22, 26, 31, प्रॉपर्टी के लिए 6, 10, 11, 16, 17, 20, 25, 26, 31 ये तारीखें शुभ हैं। ओवरऑल इस महीने हम कह सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 28, 30, 31 काफ़ी शुभ हैं। इनमें भी 17, 26 और 31 तारीख जो हैं बहुत शुभ दिखाई पड़ती हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। हमारे त्यौहार हमारी पहचान है, हमको दिखाते हैं हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारी संस्कृति कैसी रही है, हम क्या सीखते हुए आ रहे हैं, ये सब हमारे त्योहारों से, हमारे कल्चर से दिखाई पड़ता है। 7 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है आपका। प्रभु जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। बहुत सारे लोग का ये सपना होता है कि मैं उस यात्रा में शामिल हूँ। 17 तारीख की आषाढ़ी एकादशी है, इसको हम देवस्यानी एकादशी भी बोलते हैं। और इसके बाद 4 महीने तक लोग कोई बहुत बड़ा नया काम नहीं करते हैं, मतलब बिजनेस को छोड़ के जॉब में आ गए या जॉब को छोड़ के बिजनेस में आ गए, उस तरह से थोड़ा बचते हैं। इसके बाद देखिए, और देवस्यानी एकादशी होगी 17 की, 2 की होगी आपकी योगिनी एकादशी, 21 की गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। जैसे माता पिता अपने संतान को प्रेम करते हैं, वैसे ही एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को प्रेम करता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अगर आपका शिष्य आपसे आगे जाता है, गुरु को प्रसन्नता होती है। जैसे माता पिता को अगर उनका पुत्र आगे जाता है, उनको प्रसन्नता होती है। विशेष रिश्ता है, खास करके हमारे सभ्यता में इसको बहुत महत्व दिया गया। इसीलिए हमारे देश ने महावीर, बुद्ध, गुरु नानक, भगवान श्री कृष्ण, योग वशिष्ठ, उपनिषद वगैरह सब जो दिए हैं गुरुओं ने ही तो दिए हैं। अगर इस चीज़ को हम इतना इम्पोर्टेंस ना देते तो हमको ये कह सकते हैं कि जो खजाना मिला है ज्ञान का वो मिल नहीं पाता। कुछ माइनस भी होते हैं हर चीज़ के, पर अल्टीमेटली यही एक कारण रहा है कि गुरुओं को, ध्यान को, हर तरह की प्रैक्टिस को स्वतंत्रता मिली है, तो उस चीज़ में लोग ऊपर तक गए हैं, उस चीज़ को छू पाए हैं। इसके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, 5 तारीख को आषाढ़ अमावस्या है, 24 को संकष्टी है, 4 तारीख को शिवरात्रि है और 3 और 18 का प्रदोष व्रत है। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 21 की आषाढ़ पूर्णिमा, 16 की कर्क संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन हुआ ये 16 तारीख को होगा। तो ये हो गए हमारे त्यौहार। मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, इसके लिए धन्यवाद आपका। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।